हज़रत मौलाना फ़ारूक हुसैन साहब क़िबला बिस्बाही, मुहतमीम जामिया मदीनतुल इस्लाम जम्मू कश्मीर। शमसुद्दीन अल्तमश के बेटे सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद, एक बार वो बैठे हुए थे, तारीख़ फ़रिश्ता के अंदर है। इतने में उन्होंने अपने एक मुसाहिब से कहा कि ताजुद्दीन इधर आ जाओ। उसने कहा हुजूर वाला मेरा नाम ताजुद्दीन तो नहीं है, मेरा नाम तो मोहम्मद है। कहा तुझे पता नहीं, जिस वक्त मैं तुझे बुला रहा था उस वक्त मैं वुज़ू से नहीं था और मैंने बग़ैर वुज़ू के तेरा नाम लेना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए कि तेरा नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मिलता जुलता है। यही वजह थी कि सबसे ज्यादा जुल्म सितम भी उन्होंने मुसलमानों के ऊपर किया है और फिर मुसलमानों के बड़े बड़े इदारे उन्होंने खत्म कर दिए। 90,000 हमारे मदरसे बंगाल के अंदर थे, अंग्रेजों ने सारे के सारे मिसमार कर दिए। 1,000 मदरसे दिल्ली के अंदर थे, अंग्रेजों ने सारे के सारे खत्म कर दिए। और उसके बाद बड़े बड़े उलमाए किराम को काला पानी भेजा गया, जजीरा इंडोमान भेजा गया, बहुत से उलमा को फांसी के फंदे के ऊपर लटकाया गया, बहुत से उलमाए किराम को जेल खाने के अंदर डाला गया, बहुत से उलमाए किराम को जिंदा जला दिया गया। ये सारे का सारा जुल्म और सितम अंग्रेजों ने किया। लेकिन तारीख ये भी बताती है कि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले मैदान अमल में आकर के जिहाद करने वाला कोई और नहीं, उलमाए अहले सुन्नत थे। और यहाँ पे इफ्तिराक, इंतशार, मुसलमानों के दरमियान फिरकाबंदी, नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लोगों को दूर करने की कद्दोकाविश, और इसके लिए बहुत से फिरकों को उन्होंने जन्म दिया। लेकिन तारीख बताती है कि हर फिरके का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर जिस मर्द मुजाहिद को पैदा किया, दुनिया उसे इमाम मोहम्मद रजा फाजले बरेलवी के नाम से जानती है। हजरत गिरामी, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो किताबें लिखी, उन किताब में सबसे ज़ख़ीम किताब, सबसे बड़ी किताब और इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया फतावा रज़विया, अल्लामा अब्दुर रऊफ़ रहमहुल्लाह ने एक अरीज़ा पेश किया सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में कि हुजूर फतावा रज़विया मारिज़ वजूद में कैसे आएगा, छपेगा कैसे? तो अब एक तारीख़ी जुमला सुनिए। हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये जुमला इरशाद फरमाया था कि आप लोगों से ज्यादा इसकी तवक्को किससे की जा सकती है? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मतलब क्या हुआ कि हुजूर आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की अमानतों का अमीन मैं हूं, और इस अमानत को पूरी दुनिया के अंदर जो पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाएगा वो हाफिज मिल्लत के शागिर्द है, हाफिज मिल्लत की टीम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो शागिर्द हैं, उन शागिर्दों के अंदर कैसे हैं, जिन शागिर्दों पे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को नाज था। यही वजह तो थी कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया था कि आप लोगों से ज्यादा इसकी तवक्को किससे रखी जा सकती है। ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का जुमला है, आला हजरत के शहजादे का जुमला है, आला हजरत के जानशीन का जुमला है, वली कामिल का जुमला है, मुफ्ती आजम का जुमला है, मुफ्ती इब्ने मुफ्ती का जुमला है, मुहक्किक इब्ने मुहक्किक का जुमला है। गोया के जामिया अशरफिया के हुजूर हाफिज मिल्लत के परवरदा लोगों को ये एक सनद अता फरमा दी कि मसलके आला हजरत की तजवीज और इशात के लिए सबसे ज्यादा अगर तवक्को है तो वो जामिया अशरफिया मुबारकपुर से है। हमारे बुजुर्गों की शुरुआत, हमारे बुजुर्गों की मेहनतों के ऊपर दूसरे कई लोगों ने अपने नाम लिख करके उन खिदमात को अपने नाम करने की कोशिश की। तो तारीख ये बताती है कि बड़े बड़े इदारे खामोश, बड़ी बड़ी तहरीकें खामोश, बड़ी बड़ी शख्सियतें खामोश। ऐसे वक्त में ये सारे बातिल की ये पर्दा कुशाई के लिए और बातिल के चेहरे से इस निकाब को हटाने के लिए और असलियत को सामने लाने के लिए अगर कोई टीम आई है तो वो जामिया अशरफिया मुबारकपुर के फाजिल आए हैं। जिंदाबाद। हाफिज़ मिल्लत का इखलास बोल रहा है कि जब बैनुल अक़वामी सतह का काम किया जाए, आलमी सतह का काम किया जाए, कोई जरूरी नहीं कि मुल्क की राजधानी में बैठा जाए, एक कस्बे में बैठ करके दुनिया के ऊपर फैज बरसाया जा सकता है। हज़रत गिरामी वक़ार, जामिया अशरफिया का नाम आता है हम जज्बाती हो जाते हैं। इसलिए जितने भी हमारे मिसबाही हैं, इनकी जिंदगी से
जामिया अशरफिया को अगर हटा दिया जाए पीछे बचता ही कुछ नहीं है। हम अगर खड़े हैं जामिया अशरफिया की बुनियाद पे, खतीब हैं जामिया अशरफिया की बुनियाद पे, मुदर्रिस हैं जामिया अशरफिया की बुनियाद पे, हमारी अगर इज्जत है तो जामिया अशरफिया की जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़े बड़े अच्छे इदारे, मेयारी इदारे भी कायम हुए, लेकिन जब एक बेहतरीन शख्सियत दुनिया से चले गई और उसके बाद क्या हुआ कि उन इदारों ने दम तोड़ दिया, उन तहरीकों ने दम तोड़ दिया, उन अफकार ने दम तोड़ दिया, वो सिलसिला आगे नहीं बढ़ा। लेकिन हाफिज मिल्लत के अफकार भी जिंदा, हाफिज मिल्लत का इदारा भी जिंदा, हाफिज मिल्लत की तंजीम भी जिंदा, हाफिज मिल्लत की तहरीक भी जिंदा, इसलिए कि हाफिज मिल्लत ने खुद तरबियत करके हुजूर अजीज मिल्लत को इस कारवान का सिपह सालार बनाया। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। हजरत गिरामी, हुजूर अजीज मिल्लत ये हाफिज मिल्लत का अजीम तरीन अतिया है। हुजूर अजीज मिल्लत हाफिज मिल्लत के सच्चे जानशीन हैं। हुजूर अजीज मिल्लत इस काफिले के सालार आजम हैं। हुजूर अजीज मिल्लत हाफिज मिल्लत की निशानी भी है, हाफिज मिल्लत की देन भी है, हाफिज मिल्लत का फैज भी है। और ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, हमने अपने ज़माने तालिब इल्मी में देखा और तालिब इल्मी के बाद भी देखा, इतने बड़े बाप का बेटा, जो बड़े बाप का बेटा हो जाता है फिर वो राजा बन जाता है, फिर वो नवाब बन जाता है, फिर मिजाज में नवाबी आ जाती है, फिर वो चाहता है कि गाड़ी भी हो और ये भी हो, प्रोटोकॉल हो, क्या से क्या हो। लेकिन जो सादगी हाफिज मिल्लत में थी वही सादगी अजीज मिल्लत में। वाह 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 वाह। जो तड़प हाफिज मिल्लत में थी वही तड़प अजीज मिल्लत में है, और जो कौम का जज्बा हाफिज मिल्लत में था वही जज्बा हुजूर अजीज मिल्लत